और एक परीक्षा का एक दौर भी है। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात हमने 3.5 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल, 4.25 साल होने लगे, आपकी सेवा में गुजारा है। कोरोना का बहुत बड़ा संकट आया, लेकिन उसके बावजूद भी काम में लगे रहे। एक ऐसी परिस्थिति हमारे सामने थी जो आज से पहले जो 5 और मुख्यमंत्री रहे उन्होंने नहीं देखी। इस महामारी से आदमी के जीवन को बचाने का एक बहुत बड़ा चुनौती वाला कार्य हमारे सामने था। और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के लिए जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो विकास कार्य चल रहे हैं, तो उनको भी गति देने का था। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हिमाचल के लोगों ने हमको सहयोग दिया, समर्थन दिया संकट की घड़ी में। और उसकी वजह से मैं कह सकता हूं, ना हमने हिमाचल प्रदेश में विकास को रुकने दिया और लोगों को जीवन के उस संकट के क्षण में भी खड़े होकर के जितना साथ उनका दे सकते थे, उनका साथ देने की हमने कोशिश की है। कोरोना का ये संकट ऐसा संकट जिसकी कल्पना आदमी ने जीवन में कभी की नहीं थी। मैं पिछली बार भी जब यहां आया था आपके बीच में, मैंने इस बात का मैं जिक्र किया था कि करसोग तो हमारा आने जाने का रास्ता है, लेकिन जब आने जाने का काम ही बंद हो गया इस कोरोना के कारण, तो हम मिले कैसे, मिले कहां? ऐसी सारी संभावनाओं पर एक बहुत बड़ी कैसी विचित्र परिस्थिति हमारे सामने हो गई। अगर हम लोगों को मिलने निकले तो संक्रमण फैलने की आशंका, और फिर हमारे ऊपर ही आरोप लग जाता कि आप आए और इस कारण से भीड़ में यहां संक्रमण फैल गया, कोविड फैल गया। इसलिए हमको हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे समय तक रुकना पड़ा लोगों के बीच में जाने के लिए। और अब जो हम देख रहे हैं कि जब कोविड के मामले में, जब कोरोना के मामले थोड़े कम हुए, तब जाकर के अब थोड़ी हिम्मत जुटा करके हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि यहां पर भी बैठे हैं अधिकांश लोग जो है मुंह पर जो है वो मास्क पहन करके बैठे हैं। आप सावधानी बरत रहे हैं, ये अच्छी बात है। मंडी लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव की हमने अपेक्षा नहीं की थी, उम्मीद नहीं की थी, लेकिन दौर ऐसा आ गया जब हमको ये सब इस दौर में से गुजरना पड़ रहा है। मैं कल भी कह रहा था, शायद भगवान ने ये सारी परीक्षाएं हमारे लिए रखी थी। पहले लोकसभा का चुनाव, उस परीक्षा में हम खड़े उतरे, फिर विधानसभा के उपचुनाव हुए 2 जगह, उसमें हम जीते। उसके बाद पंचायतों के चुनाव हुए, उसमें हम जीते। फिर ये कोविड का इतना संकट आया और आज हम कह सकते हैं कि हम उस संकट से बाहर निकलते दिख रहे हैं। और उसके बाद एक साथ 20 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव, 17 मंडी लोकसभा के और 3 और विधानसभा क्षेत्र। पूरा कार्यकाल हमारा चुनौती के इस दौर में से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत रख करके हम सभी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और ये चुनौती का अगर हमको हौसला सामना करने का अगर मिलता है, तो सबसे बड़ी जनता का सहयोग, आप सबका प्यार जो जिस प्रकार से हमको मिलता है, उससे हमको ताकत मिलती है आगे बढ़ने की, क्योंकि लोग साथ दे रहे हैं, जनता साथ दे रही है। 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में जो
विकास की दृष्टि से किया जा सकता था वो करसोग विधानसभा क्षेत्र में भी हमने करने की कोशिश की। अभी पिछले दौरे में जब आपके बीच में आना हुआ, आप लोगों ने कुछ बातों का जिक्र यहां पर किया, मुझे यहां रोका कि यहां हमारे लिए बीडीओ का ऑफिस होना चाहिए, और मुझे लगा कि ये बात ठीक है, जायज है। आपकी मांग वर्षों से थी, लंबी थी, आप सुना रहे थे लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। हमने बीडीओ का ऑफिस देने की यहां पर चुराग में घोषणा की थी, आज हमने उसकी नोटिफिकेशन भी हमने कर दी। मैं पुराने इलाके में गया, जोगिंदर पाल जी के इलाके में गया, उनके गांव में, वो बहुत भावुक हुए उससे। मैं भी राजनीति में रहा लंबे समय तक, मैंने भी काम करने की कोशिश की, मैं बोलता रहा लेकिन सुनी नहीं गई, टाटू छुके बोलते, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ मेरा। यहां पर उप तहसील होनी चाहिए, और बक्सियाड़ मेखल में दो ही जगह है, एक मेरे इलाके में, एक यहां आपके इलाके में। आपके बक्सियाड़ बोलते हैं, हमारे बक्सियाड़ बोलते हैं, ऐसे करके थोड़ा ही फर्क है। और मैं तो एक बार सच्चाई बताऊं कि एक बार तो मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो इस स्कूल का उस स्कूल के लिए चला गया था, उस स्कूल का इस स्कूल के लिए चला गया था। तो कहा कि सब तहसील होनी चाहिए, और हमने सब तहसील की घोषणा की, और घोषणा ही नहीं की, उसका नोटिफिकेशन भी कर दिया, उसको भी पूरा किया। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? जयराम जी कैसा हो? एक बार जयराम जी, बार जयराम जी। और उसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीजों का मुझे लगता है कि उसका जिक्र करूंगा, बहुत वक्त लगेगा। जो जो किया जा सकता तो वो करने की हमने कोशिश की है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ये करसोग से आने जाने का रास्ता हमारा है, और जब से ये रायगढ़ से होकर के सड़क जो है हमारी जुड़ गई, उसके बाद तो हमारा आने जाने का, मैं भी अब कुछ दिन पहले यहीं से सनाली से होकर के, गुड़ा से होकर के, रायगढ़ से होकर के जो है काली माता के दर्शन करने के लिए भी गया, और गांव भी गया। और पड़ोस में रहने वाला आदमी जब सुखी होता है तो अच्छा रहता है। जब पड़ोस में रहने वाला आदमी समृद्ध होता है तो अच्छा लगता है। और उसी तरह से हमारी भी एक भावना है कि हम आप पड़ोसी हैं, हम भी खुश रहें, आप भी खुश रहें, इसके लिए जब भी जो भी करने की जरूरत रहती है वो करने की हम कोशिश करते हैं। आज इस उपचुनाव में आपके बीच में हम सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आपके यहां पर पहुंचे हैं। भाई रामस्वरूप शर्मा जी हमारे सांसद थे, और दूसरी बार चुन करके गए थे। छोटी काशी मंडी ये कहते कहते उन्होंने मंडी को पूरे देश के नक्शे पर जो है एक पहचान के साथ खड़ा किया। बड़ी काशी मोदी जी की, और छोटी काशी जो है रामस्वरूप जी के, ऐसा वो हमेशा कहते थे। आज हमारे बीच में नहीं आए, आज रहे नहीं वो, और इस कारण से हम महसूस करते हैं उनकी बहुत सारी बातें। और करसोग के साथ भी और हीरालाल जी के साथ तो बड़ा लगाव था उनका। जब भी मैं फोन करता रहता था, मैं बोलता कहां, बोलते करसोग। मैंने कहा आप करसोग में ही बस तो नहीं गए? ऐसा उनका आना जाना, लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मिलने जुलने का एक स्वभाव था, और वो एक बहुत बड़ी उनकी एक ताकत थी। और उस ताकत के कारण मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इस मंडी लोकसभा क्षेत्र से बड़े बड़े नेताओं ने भले चुनाव लड़ा। वीरभद्र सिंह जी ने लड़ा, सुखराम जी ने चुनाव लड़ा, ठाकुर गंगा सिंह जी ने चुनाव लड़ा, प्रतिभा सिंह जी ने चुनाव लड़ा,
महेश्वर सिंह ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत का अंतर अगर किसी का सबसे सर्वाधिक रहा, सबसे ज्यादा रहा, तो वो रामस्वरूप शर्मा जी का रहा। 4,05,000 वोट। और मैं देख रहा था कि पिछली बार करसोगढ़ ने भी कसर नहीं छोड़ी। 27,000 की बढ़त थी, और 27,000 की बढ़त मैं कह सकता हूं कि ये एक तरफा काम था लगभग। और हीरालाल जी कह रहे थे कि विधानसभा में मेरे को सारे उतने वोट नहीं पड़े, उससे ज्यादा हमारी लोकसभा में बढ़ता है। मेरे भी ऐसे हुआ, मेरे को 35-36,000 वोट पड़े पिछली बार। लेकिन जब रामस्वरूप जी को बढ़त की बात आई लोकसभा के चुनाव में, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी जी को फिर देश की बागडोर संभालनी है, तो लोगों ने मुड़ करके नहीं देखा। मेरे विधानसभा क्षेत्र से 37,000 की बढ़त दी गई। और आज तक किसी भी मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से इतनी बढ़त किसी चुनाव में नहीं मिली है। क्या बड़े बड़े लोग रहे। अब हमारे सामने और आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। मैं तो हीरालाल जी को पूछ रहा था, मैं कहा हीरालाल जी घटने तो नहीं अब की बार, बोले की कोशिश तो करेंगे कि नहीं घटने देंगे। और उस वक्त तो हमने कुछ किया भी नहीं था, बहुत सारी चीजें, क्योंकि सरकार नई बनी थी उस वक्त। और उसके पश्चात तो बहुत सारी चीजें करसों के विकास से संबंधित हमने यहाँ आपके विधानसभा क्षेत्र में की है। तो इसलिए घटने का प्रश्न पैदा नहीं होना चाहिए। अब की बार ये आंकड़ा 27,000 से पार और जाना चाहिए, ये बढ़त मिलनी चाहिए, तब मानेंगे हम। अब आनंद आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देश के मुख्यमंत्री कैसे हो? जय राम जी कैसे हो? और ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर के बारे में मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। जब भारत की धरती पर आक्रमण हुआ, कारगिल पर पाकिस्तान ने कब्जा करने की कोशिश की, पाकिस्तान की सेना कारगिल तक पहुंच गई, और उस लड़ाई का जिम्मा जो है लड़ने के लिए, उसमें शामिल किया ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को भी, और उन्हें वीरता के साथ लड़ाई लड़ी। और मुझे इस बात को लेकर के अफसोस है कि मुझे मालूम पड़ा पिछले कल कांग्रेस की जो प्रत्याशी है प्रतिभा सिंह जी ने बहुत हल्के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बात कही। वो लड़ाई तो थी ही नहीं बोलते, वो तो मामूली बोलते, थोड़े से पाकिस्तान के कुछ लोग बोलते हैं, सैनिक जो है वो भारत की धरती पर घुस करके आए थे, उनको पीछे किया, बस इतना ही किया। अरे 52 लोग हिमाचल प्रदेश के शहीद हो गए, 52 सैनिकों ने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं था। इससे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति और नहीं हो सकती। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में कहने का आदी नहीं, लेकिन कई बार विचित्र परिस्थिति यहां देखता हूं मैं। तो इस प्रकार से सैनिकों की कुर्बानियां हो गई, सैनिकों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया देश के लिए, उसके बावजूद हम इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करें, तो ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। और घटना एक नहीं अनेक हो गई। एक दिन उनके सुपुत्र मोदी जी ने कहा कि मैंने कई सरकारें देखी है। अरे भाई, हम तो पहली बार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में चुन करके आए, कौन कौन सी सरकारें देखी आपने? बोलते मैं गिद्ध दृष्टि से देख रहा हूं, जो जितने भी कर्मचारी अधिकारी है जो हैं, इनको मैं गिद्ध दृष्टि से देख रहा हूं, और जब हमारी सरकार आएगी तो पटक पटक करके फेंकूंगा। बोलते इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, कोई कर्मचारी हमारे भाई हैं, और हिमाचल के विकास में कर्मचारियों और अधिकारियों का अपना एक योगदान रहता है। बहुत विचित्र परिस्थिति कांग्रेस पार्टी की हुई पड़ी हुई है। अभी परसों मैं देख रहा था, हमारी
हिमाचल प्रदेश में इन चुनावों के लिए 20 लोगों की जो सूची जारी होती है, जिनको चुनाव आयोग जो है वो परमिशन देता है, स्टार प्रचारक, तो हमारी सूची में तो हिमाचल के ही लोग सारे हैं। उसमें हम हैं, शांता कुमार जी हैं, धूमल जी हैं, अनुराग जी हैं, हिमाचल के ही पार्टी के प्रमुख नेता है, मंत्रीगण है। लेकिन विचित्र स्थिति देखिए, हमने जब कांग्रेस की प्रचार की सूची निकली स्टार प्रचारक की, उसमें कन्हैया लाल डाला हुआ है, बिहार का कन्हैया लाल, सिद्धू डाला हुआ है। और हैरानी इस बात को लेकर के होती है कि इससे साबित होता है कि कांग्रेस में बचा ही कुछ नहीं है। ये कन्हैयालाल वो है जो कामरेड हुआ करता था, कम्युनिस्ट था, जो जेएनयू में नारे लगाता था कि इंशाअल्लाह भारत के टुकड़े होंगे 1000। वो इस बात को कहने वाला कन्हैयालाल, ये वही कन्हैयालाल है जिसको कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर के स्टार प्रचारक बना दिया और हिमाचल भेज दिया, जिसने कहा कि भारत के सैनिक जो है वहां पर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी महिलाओं के साथ उनका उत्पीड़न करते हैं। देशद्रोह का मामला उनके ऊपर दर्ज है और राहुल गांधी को नहीं दुनिया में मशहूर कर दिया उन्होंने। हमने तो बोला नहीं पप्पू उनको, आज उनकी ही पार्टी में चले गए। और क्या हश्र हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। यहां पंजाब हमारे पड़ोस का राज्य है, देखिए जरा, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह थे, उनको बदल दिया, दूसरे मुख्यमंत्री को बनाया, शपथ कराई, शपथ कराने के दूसरे दिन 3 मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया मंत्रिमंडल से। चौथे दिन जो है नवजोत सिद्धू ने पार्टी के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। बची कहां का, बेड़ा गर्क हो गया है। जो पार्टी देश में नहीं बची, जो पार्टी कहीं प्रदेश में नहीं बची, उससे भविष्य की उम्मीद मत करिए। और आज कह रहे कि हमको वोट दीजिए, हमको सहयोग करिए। अरे सरकार हिमाचल में भाजपा की बनी हुई है, सरकार दिल्ली में भाजपा की बनी हुई है। अगर क्षेत्र का विकास होना है, प्रदेश का विकास होना है, तो हमको इन सरकारों को मजबूत करना, हमको नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत करना है, हमको भाजपा की हिमाचल की सरकार को मजबूत करना है। क्या हासिल कर लोगे? और आकर के सहानुभूति का एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे हमारे बीच में, उस बात का हमें भी दुख है। अरे वोट मांगने हैं तो अपने नाम पर मांगिए, अपने काम पर मांगिए। और जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 1 साल से ज्यादा का कार्यकाल अभी बचा हुआ है, काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और दिल्ली में 2024 तक लोकसभा बहुमत के साथ बनी हुई है और नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, काम तो उनसे करना है। हमें हिमाचल के पिछड़ेपन को, हमको करसोग विधानसभा क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करना है, विकास को गति देना है, तो हमें दिल्ली और प्रदेश की सरकार के साथ खड़े होकर इस वक्त सहयोग देने की जरूरत है। हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई। अरे आजादी के 72 वर्षों में से 50 साल शासन तुम करते रहे। ये महंगाई सिर्फ अभी जयराम के राज में 3 साल में हो गई क्या? ये बेरोजगारी 3 साल में हो गई क्या? महंगाई है, हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी महंगाई को रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कह सकता हूं, आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से सफल होंगे। देश में महंगाई को रोकने के लिए निश्चित रूप से सफल होंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि देश को एक ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री आज के इस दौर में मिला है।
धारा 370 वहां पर जम्मू कश्मीर में हम कहते थे खत्म होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहे थे। जब मजबूत प्रधानमंत्री मिले, आज धारा 370 समाप्त होकर के जो है, समाप्त होने के पश्चात पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक तिरंगा झंडा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में था। हम कहते थे राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, करोड़ों लोगों की भावनाएं थी, लेकिन दौर तब आया जब देश में नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। आज भूमि पूजन हो गया, मंदिर निर्माण का कार्य वहां पर शुरू हो गया। 2023 और 2024 के बीच में आप देखेंगे भव्य मंदिर का निर्माण होगा। इसलिए बहुत सारी बातों का जिक्र करते हुए मुझे लगता है कि उसमें वक्त लग जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार आपकी सेवा में है। बुजुर्गों के लिए पेंशन देने का प्रावधान हमने किया। 70 साल के ऊपर बुजुर्गों का पेंशन, 65 वर्ष से ऊपर हमारी माताएं, उन सबके लिए पेंशन का प्रावधान, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचे, इस बात का प्रावधान हमने किया। 3,20,000 गैस के चूल्हे घर घर तक पहुंचाए। गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में होना चाहिए, उसके लिए हमने योजना हिमकेयर की लाई। और उसके साथ साथ में गरीब आदमी की बेटी की शादी के लिए हमने नई योजना की शुरुआत की, जिस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की जितनी भी बेटियां हैं, जब शादी होगी तो सरकार की ओर से 31,000 शगुन के रूप में हम देंगे। तुम 50 साल रहे सत्ता में, तुम लोगों ने क्यों नहीं सोचा? आज कह रहे हैं कि हम करेंगे, आज कह रहे हैं कि परिवर्तन करेंगे, आज बातें कर रहे हैं कि सड़कों की। आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अगर सड़कों की लंबाई 3.5 वर्ष के कार्यकाल में अगर सबसे ज्यादा हुई है तो वो वर्तमान सरकार में हुई है। आज आप देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे के काम चले हैं, 4 लेन के काम चल रहे हैं, और उसके साथ साथ में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आपके इस विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हमने स्वीकृत किए हैं। इसलिए काम की बात उन्हें कहें कि ना करें, हमें सहानुभूति इस बात की जरूर है कि वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे, वो बड़े नेता थे। अब तो उसके बाद आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी में तो घुसड़ा पड़ा हुआ है, जिसको घुसड़ा बोलते हैं। विधानसभा के अंदर जब बात आती है, उछल उछल करके ना एक सुनता दूसरे की, ना दूसरा तीसरे की सुनता है। एक यहां से खड़ा हो जाता है, दूसरा वहां से खड़ा हो जाता है। सब होड़ में लगे, सब होड़ में लगे कि हम नेता बने, हम जो है हम अपने आप को नेता स्थापित करें। अभी कांग्रेस के नेता मंडी में प्रतिभा सिंह जी के नॉमिनेशन के लिए आए थे, और एक नेता इनका जो विपक्ष का है वो बहुत ज्यादा वहां पर भाषण देते देते बहुत कुछ बोल गया, और मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि उनको हिमाचल की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। वो अलग ही संस्कार और संस्कृति के व्यक्ति हैं, इसलिए भाषा पर संयम नहीं है। मंडी की धरती पर अगर तुम आकर के अगर जयराम ठाकुर को गाली दोगे, वो मेरा अपमान नहीं है, वो मंडी का अपमान है। मैं इस बात को स्पष्ट कह रहा हूं, और इस अपमान को नहीं सहन कर सकते। मैं जैसा हूं, जहां हूं, मैं राजा परिवार से नहीं हूं, गरीब परिवार से हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आदमी हमको कुछ भी कहता रहे। आज मैं एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चुना हुआ प्रतिनिधि होने के नाते इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, हमने अपने चुनावी सभा में उस दिन नॉमिनेशन के दिन कुछ नहीं कहा। हमने सिर्फ इतनी अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया, केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया, और जनता से सहयोग की अपील की। और हमने एक बात जरूर कही थी, वो ये कही थी कि मंडी हमारी है, हमारी रहेगी, हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। उसमें क्या गलत बोला? जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जयराम ठाकुर जिंदाबाद। अगर हमने ये कह दिया तो उसमें क्या गुनाह कर दिया?
हमने उस दिन एक बात और भी कही थी, हमने कहा कि हम शालीनता के साथ, सहजता के साथ अपनी ओर से कोशिश करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। नहीं तो मुद्दों की तो कांग्रेस के खिलाफ हमारे पास भी भरमार पड़ी हुई है। कोई नेता कांग्रेस पार्टी में नहीं है जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता है। एक एक के चिट्ठा है। लेकिन हमने कहा कि हम नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे, हम पहले ये चाहते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो उसके मुताबिक तय करेंगे। अगर वो बोलने के लिए उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे, उसी तरह से भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो जुबान तो हमारे पास भी है। फिर हम जब बोलेंगे तो सुनना मुश्किल हो जाएगा, ये पक्की बात है। इसलिए भाई और बहनों में यही आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, छोड़ो ये सारी बातें। हमने प्यार से रहना है, प्रेम से रहना है, और ये देवभूमि का संस्कार है कि हम किसी के खिलाफ ना कुछ करते हैं ना कुछ बोलते हैं। ये भाव हमारे दिल का है। बदले की भावना से काम करने की संस्कृति को हमने हिमाचल प्रदेश में दफन किया। ये राजनीति, ऊपर की नीचे की, टोपी की राजनीति, ये सारी बातें हमने समाप्त की। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने हरी टोपी पहनी है, हीरा सिंह जी, हीरालाल जी ने लाल टोपी पहनी है। ये टोपी हमारी हिमाचली टोपी है। कई ने इसको उड़ा दिया था, ये इस कांग्रेस की है, ये भाजपा की है। सरकारें बदलती थी तो सचिवालय में माहौल बदल जाता था टोपी के कारण। और कई लोगों को तो डर लगता था कि मैं अगर लाल टोपी अगर पहन करके, जैसे हीरालाल जी ने पहनी है, कहीं अगर उस पिछली सरकार में, कांग्रेस की सरकार के दौरान अंदर चला गया और देख ली टोपी, तो काम नहीं होगा। और कुछ लोग बड़े चालाक चुस्त थे, उन्होंने टोपी का भी इस्तेमाल किया खूब। कि टोपी जाकर के बाजार में खरीद के लाने और किन्नौरी टोपी, हरे रंग की टोपी पहन करके जाना और अंदर उनके सामने बात करनी, और उनको लगता था बस ये अपना आदमी है। कई लोगों ने ऐसे भी ठगा। हमने कहा ये टोपी किसी की नहीं है, ये टोपी हिमाचल की संस्कृति है। टोपी चाहे लाल है, चाहे वो नीली है, चाहे वो कुल्लू की टोपी है, चाहे वो हरी है, कोई भी टोपी है, ये हिमाचल की टोपी है। और कई लोग इस बात को बोलते थे कि जब यहां से मुख्यमंत्री बन जाते थे ये ऊपर का मुख्यमंत्री, जब कभी नीचे से बन जाते थे बोलते ये नीचे का। तो ये झगड़ा भी हमने खत्म किया। पिछली बार मैंने कहा मंडी बीचों बीच पड़ती है, ना ऊपर का ना नीचे का, तो झगड़ा ही खत्म है। बहुत झगड़े खत्म कर दिए। तो इसलिए ये झगड़ा जो है लंबे समय तक के लिए खत्म करना है। तो उसके लिए जरूरी है आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए, आप सबका बल अगर हमको मिलता है तो हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। और मैं आप सबके हौसले की वजह से आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा पाता हूं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि लोकसभा के इस उपचुनाव में आप ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को अपना समर्थन दें, अपना सहयोग दें। पिछली बार रामस्वरूप जी को आपने 27,000 वोटों से यहां से विजयी बनाया है। अब की बार इसको और भी तेज, और भी ज्यादा उसको बढ़ा करके दीजिए। और उसके बाद काम की बात जो है, पीछे कुछ की है, अगर रही होंगी करसोग क्षेत्र के लिए कुछ काम की बातें करने के लिए, वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, उसको हम करेंगे। इतनी ही बात मैं कहना चाह रहा हूं। और आप सब आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत